आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। वो कैश कांड वाले जस्टिस वर्मा को आप लोग भूल तो नहीं गए? वही जस्टिस वर्मा जिनके घर पर आउट रूम में नोटों की जली हुई बोरियां मिली थी, 500 के जले हुए नोटों की कुछ तस्वीरें आई थी। नहीं याद है तो हम वो तस्वीरें आपको दिखा के थोड़ा बहुत याद करवा देते हैं। जी बिल्कुल, ये जस्टिस वर्मा जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, जस्टिस थे, उनको बहुत मुश्किल हो गई। अब जब उनके घर पर 14 मार्च को, थोड़ा बैकग्राउंड दे दें ताकि आपको समझ में आए और फिर बताएंगे खबर क्या है। आखिरकार होली के बाद वाले दिन पे फायर कॉल की उनके घर से कि आग लग गई है आउट हाउस में, और जब फायर टेंडर वाले आग वाग बुझा करके कमरे के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे नोट थोड़ा जले पड़े हुए हैं और ये कहा गया कि बोरों में नोट भरे हुए थे। उसके बाद मीडिया में खबर आई और बहुत हो हल्ला हुआ, आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर चला। जस्टिस वर्मा पर लगे इस कैश कांड के आरोपों के लिए एक इन हाउस पैनल बनाया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने, और 3 हाई कोर्ट के जजेस को जांच सौंपी, जिसमें कमेटी थी। उसमें पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की जस्टिस अनु शिवरमन शामिल थे। 25 मार्च को इन्होंने जांच शुरू की और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 4 मई को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सौंप दी है। और उस रिपोर्ट में कमेटी ने जस्टिस वर्मा को दोषी पाया है। यानी जो उनके करीबी सूत्र बताते रहे कि वो पैसा उनका नहीं था, वहाँ कैसे आया नहीं पता, और अगर पैसा उनका ही होता तो उनके घर वाले फायर की कॉल क्यों देते, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन बहुत सारे लोगों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए इस पैनल में। वहाँ जो लोकल पुलिस के लोग वहाँ पीसीआर कॉल पर पहुँचे, फायर टेंडर वाले पहुँचे, उन सबके बयान रिकॉर्ड किए गए। फायर टेंडर वाला जो अधिकारी, जो कर्मचारी सबसे पहले अंदर पहुँच के जिसने आध जले नोट देखे, जिसने पुलिस को रिपोर्ट किया, वो उसके भी बयान नोट किए गए। और बहुत डिटेल इंक्वायरी करने के बाद इस पैनल ने ये तय किया कि नहीं, सारे जो सबूत हैं, सारे गवाह हैं, ये इस ओर इशारा कर रहे हैं कि जस्टिस वर्मा की गलती है। कैश कहीं ना कहीं उनका या उनसे संबंधित है और वो अब बच नहीं सकते। कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, लेकिन उसके कुछ कंटेंट जरूर हमें पता चले हैं, वो हम बताएंगे। कुछ जगह छपे हुए हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो लोगों को नहीं पता है, वो हम अपने करीबी सूत्रों से आपको बताते हैं। कमेटी ने जस्टिस वर्मा को दोषी पाया है। कमेटी ने आगे की जांच के लिए अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जस्टिस वर्मा पर जो आरोप लगे हैं उनकी जांच सीबीआई या दूसरी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उससे कराई जाए। यानी आरोप बहुत गंभीर हैं। इसके अलावा अब जब ये रिपोर्ट हाउस पैनल की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के सामने आई तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने इस रिपोर्ट पर जस्टिस वर्मा को जवाब देने के लिए कहा है कि वो अपना जवाब दाखिल करें। अब क्या हो सकता है? इस पैनल की रिपोर्ट के बाद जस्टिस वर्मा के पास 2 विकल्प बचते हैं। पहला विकल्प कि वो खुद इस्तीफा दे दें, और दूसरा विकल्प कि वो अपने खिलाफ इम्पीचमेंट का सामना करें, यानी महाभियोग का सामना करें। आपको बता दें कि महाभियोग की प्रक्रिया के जरिए ही जस्टिस न्यायाधीश साहब को हटाया जा सकता है पद पर, और जब तक वो पद पर हैं, जब तक वो जस्टिस हैं, तब तक उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तो स्वतंत्र जांच तब हो सकती है जब वो अपने पद से खुद हट जाएं या उनको अपने पद से हटा दिया जाए। तो अगर जस्टिस वर्मा इस्तीफा दे देते हैं तो ठीक है, उनके खिलाफ एफआईआर होगी, सीबीआई जांच करे या ईओडब्ल्यू जांच करे, जो भी जांच करे, उसके बाद वो दोषी हैं नहीं है वो पता चलेगा।
लेकिन अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी, यानी सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम रिकमेंड करेगा देश के लॉ मंत्रालय को कि वो महाभियोग की प्रक्रिया करके जस्टिस वर्मा को हटाएं उनके पद से। फिर भारत सरकार इम्पीचमेंट नोटिस देगी राज्यसभा लोकसभा में, और वहां से फिर इम्पीचमेंट पास होकर के राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति दस्तखत करेंगे, तब ये हटेंगे। एक लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि राष्ट्रपति के दस्तखत से ही अपॉइंटमेंट भी होते हैं। तो एक लंबी प्रक्रिया है महाभियोग की, जिसका सामना करना पड़ेगा, और अब तक इम्पीचमेंट के द्वारा कोई न्यायाधीश भारत में हटाया नहीं गया है। तो वो अगर उस तरीके से अपना इतिहास में नाम दर्ज करवाना चाहते हैं जस्टिस वर्मा, तो वो देख लें। लेकिन उनको पता है कि इम्पीचमेंट हो जाएगा तो उनके लिए बड़ी किरकिरी होगी। अब क्या करेंगे जस्टिस वर्मा, वो देखने वाली बात है। जो उनके करीबी सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि वो इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं। 14 मार्च की शाम को जस्टिस वर्मा के घर में आग लगने की खबर थी। वहां अग्निशमन के कर्मचारियों ने बहुत सारी नकदी देखी और जले नोट देखे। उस समय जस्टिस वर्मा और उनकी पत्नी दिल्ली में नहीं थे, वो मध्य प्रदेश की यात्रा कर रहे थे। आग लगने के समय उनकी बेटी घर पर थी और उनकी बुजुर्ग माँ ही थी। बाद में एक वीडियो सामने आया जिसमें आग में नकदी के बंडल जलते हुए जले नोट दिखाई दिए, जिनकी तस्वीरें हम आपने दिखाई हैं आपको। इस घटना के बाद जस्टिस वर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। हालांकि उन्होंने इन आरोपों का खंडन किया था और कहा कि उनको फंसाने की साजिश रची जा रही है। बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आंतरिक कमेटी को रिकमेंड किया और कमेटी में हमने नाम बताए, तीन हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को कहा कि अब जांच करिए, और उस जांच में सामने आया है कि जस्टिस वर्मा दोषी हैं। अब जब ये जली हुई नोट मिले थे तो उसको फिर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को दिया, और फिर बहुत सारी चीज़ें हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस उपाध्याय पर भी गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने भी शुरुआत में इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं कराई, और बायस्ड होने का भी आरोप दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पर इस कमेटी की रिपोर्ट में लगा है। इसके बाद जस्टिस वर्मा को उनके मूल हाईकोर्ट, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट से हैं, वहां वापस भेज दिया गया, जहां हाल ही में उन्हें पद की शपथ दिलाई गई थी। अभी तक सीजीआई के निर्देश पर जस्टिस वर्मा के सामने कोई भी केस नहीं लगाया जा रहा है। उनसे न्यायिक जो जुडिशियल काम है वो ले लिया गया है। इससे पहले आपको याद होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा की वापसी के विरोध में हड़ताल भी की थी। अब आंतरिक जांच चल रही थी, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब आंतरिक जांच की रिपोर्ट सामने आ गई है, तो जैसे ही जस्टिस वर्मा अपने पद से खुद हटते हैं या हटाए जाते हैं, उन पर कार्रवाई शुरू होगी। और आपको पता ही है कि इस तरीके से जब ये नोटों की गड्डी मिली तो पूरी जुडिशरी पर सवाल उठने लगे कि जिन जज साहब के खिलाफ कुछ भी बोल नहीं सकते हमारे देश में, वो किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उसका एक उदाहरण जस्टिस वर्मा है, और अब तो ये सामने भी आ गया। तो सोचिए कि लंबी लंबी तारीखें जो आपको मिलती हैं 2 महीने 3 महीने, उसकी कोई आंसरेबिलिटी नहीं है, और जजेस को लगाने की प्रक्रिया भी बहुत जटिल है और हटाने की प्रक्रिया भी बहुत जटिल है। अब इन दोनों जटिलताओं के बीच पिसता कौन है? आम आदमी पिसता है। फिलहाल अब देखना होगा कि जस्टिस वर्मा कब इस्तीफा देते हैं। और जस्टिस वर्मा, हमने आपको बताया है, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे, वकील थे, फिर उनको कोलिजियम सिस्टम के द्वारा जज बनाया गया, फिर वो हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट आए इलाहाबाद हाई कोर्ट से, और वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे। सीनियरिटी में काफ़ी ऊपर थे दिल्ली हाई कोर्ट में। उनके अभी 8 या 9 साल का टेन्योर बचता था, लेकिन अब उनका करियर जो है खात्मे की ओर है। अब उनको जांच का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही ये खबर आई और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जो ज़िला जज हैं उनके ऊपर सवाल उठने लगे, उनकी ईमानदारी पर सवाल उठने लगे, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपनी आय, जो उनकी इनकम है और उनकी संपत्ति प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया है।
और एक बहुत अच्छा कदम है। ये सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया तो हाई कोर्ट्स के जजेस को भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करना चाहिए, लोअर कोर्ट्स का भी। लेकिन सवाल यह है कि आजकल जो सरकारी जगहों पर होते हैं, क्या अपने नाम पे कुछ करते हैं? ये भी तो एक सवाल है। तो वो अपने परिवार के लोगों की भी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करें, तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।